नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। चुनावी साल में कांग्रेस सरकार धर्म के रास्ते पर है। मंत्री और विधायक पिछले कुछ महीने से मंदिरों की कतार में लगे हुए हैं। इसी बीच सरकार भी त्योहारों पर कोई न कोई आयोजन कर खुद को आस्थावान जताने की कोशिशों में जुटी हुई है। आमतौर पर भाजपा कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। इस बीच अब कांग्रेस खुद को सर्वधर्म सहिष्णु दिखाने की कोशिश में है। सरकार के देवस्थान विभाग ने गुरु पुष्य संयोग पर सभी मंदिरों में पीली पताका फहराने का फैसला किया। उन्होंने जयपुर के श्री राम मंदिर परिसर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसकी शुरुआत आज राजधानी जयपुर में कल्की मंदिर से हुई। राजस्थान के 593 मंदिरों में पीली पताका फहराई गई। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने ध्वज लगाया और कहा कि सरकार का उद्देश्य सेवा परमो धर्म है और हमारी सरकार भी इसी तरह हमेशा लहराएगी। जोधपुर के औसिया में आपसी विवाद में एक क्रैशर बिजनेसमैन ने दूसरे क्रैशर बिजनेसमैन का मर्डर कर दिया। दिन दिहाड़े हुई इस हत्या के विरोध में बाजार बंद हो गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि 2 दिन पहले एकलखोरी में रहने वाले सुरेश बिश्नोई का चिराई के रहने वाले प्रेम सिंह से विवाद हो गया। प्रेम का चिराई में ही पत्थर के क्रैशर का काम है। उसी दिन सुरेश अपने साथी के साथ चिराई के एकलखोरी गांव जा रहा था। चिराई में ही प्रेम के साथ उसका एक साथी प्रेमाराम घर के बाहर बैठे थे। तभी सुरेश दोनों को गाली देते हुए वहां से निकला। इस पर प्रेम सिंह और प्रेमाराम ने सुरेश ने धक्का मुक्की की तो दोनों का राजीनामा करवाया। सुरेश ने प्रेम सिंह से बदला लेने की ठान ली। 30 वर्षीय श्याम पालीवाल का भी चिराई में क्रैशर का काम है। वह प्रेम सिंह से मिलने आया था। इसी दौरान सुरेश अपने 3 साथियों के साथ पत्थर काटने वाला औजार लेकर प्रेम सिंह के घर पहुंचा और हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अजमेर में स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक व्यापार करने वालों के खिलाफ प्रोबेशनर आरपीएस आयुष वशिष्ठ और कृष्णगंज थाना प्रभारी करण सिंह की टीम ने छापामारी व चेकिंग की। पुलिस ने स्पा सेंटर संचालक के खिलाफ चालान की कार्रवाई करते हुए वहां कार्यरत लड़कियों को उनके घर भेज दिया। प्रोबेशनर आरपीएस आयुष वशिष्ठ ने बताया कि देर रात माकड़ वाली तिराहा बिल्डिंग के पास संचालित डिलाइट स्पा सेंटर के नीचे उसका संचालक उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला स्थित जमुना दाना निवासी कृष्ण कुमार 4 लड़कियों के साथ खड़ा था। खुलेआम पब्लिक की तरफ अभद्र इशारे करते हुए अनैतिक व्यापार में शामिल करने का प्रयास कर रहा था। लड़कियों से पूछताछ की गई तो सभी बिहार, हरियाणा, कलकत्ता और श्रीगंगानगर की रहने वाली निकली। उनमें से एक भी प्रमाण पत्र धारक नहीं थी। पुलिस टीम ने लड़कियों को घर जाने दिया, लेकिन स्पा सेंटर संचालक के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है। पुलिस ने पुष्कर रोड स्थित स्पा सेंटर में भी कार्रवाई की थी। राजस्थान सरकार क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने आदेश जारी कर आदतन अपराधियों पर होने वाली इनाम की घोषणा की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। आदेश के बाद डीजी से लेकर एसपी तक को बदमाशों पर इनाम की घोषणा करने की क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त शासन सचिव जगबीर सिंह की ओर से यह आदेश जारी हुए हैं। इसके तहत डीजीपी राजस्थान अब किसी भी अपराधी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर सकते हैं। वही एडीजी और एडीजी एसओजी को भी इनाम की घोषणा करने की राशि में इजाफा करते हुए 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। रेंज आईजी को भी 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक इनाम घोषित करने की पावर दे दी गई है। वहीं अब एसपी और डीसीपी के पास किसी भी बदमाश पर पुरस्कार राशि 25,000 रुपए कर दी गई है। अजमेर में एक महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में कृष्णगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला ने एसपी को शिकायत देकर होटल संचालक पर अश्लील फोटो वीडियो से ब्लैकमेल कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया और मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच करवाने की मांग की थी। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि 8 साल पूर्व मनीष नाम के व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। मनीष होटल संचालित करता है। वह शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे अश्लील फोटो वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती 2022 में सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत दी है। अदालत ने कहा है कि आरक्षित वर्ग के जिन याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों ने आयु सीमा और योग्यता में छूट का लाभ नहीं लिया है, उन्हें कंप्यूटर टेस्ट में शामिल किया जाए।
एक्टिंग सीजे MS श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश पंकज व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने याचिका में कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन ने सामान्य वर्ग से अधिक अंक और अपने वर्ग से कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों को चयन से बाहर कर दिया, जबकि नियमानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया कि इस भर्ती में लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टेस्ट के अंक जोड़कर मेरिट बनेगी। ऐसे में यह स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं था, इसलिए जहां लिखित परीक्षा के अंक जोड़कर मेरिट बनती है, उन भर्तियों में अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल किया जाता है। सुनवाई में अदालत ने आयु सीमा और योग्यता में आरक्षित वर्ग का लाभ नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टेस्ट में शामिल करने को कहा है। जयपुर जिले की मालपुरा गेट थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ IT एक्ट के 2 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है कि 10 मई को उसके द्वारा एक ऐप अपने मोबाइल में वित्तीय योग्यता पता करने के लिए इंस्टॉल किया गया था। इस दौरान उसके बैंक खाते की जानकारी और अनुमति मांगी गई थी, जो महिला के द्वारा दे दी गई। महिला को ऐप सही नहीं लगा तो महिला ने कुछ घंटों बाद ऐप को डिलीट कर दिया, लेकिन अगले दिन 11 मई को महिला के खाते में 3 बार में 9,030 रुपये जमा हुए, जो कि महिला के बिना स्वीकृति के खाते में पैसा आया। पैसा वापस करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पैसा वापस नहीं हुआ। जब ऐप की जानकारी ली गई तो पता चला कि ऐप से मिले ऋण के बदले उसे अब 15,000 रुपये देने होंगे। पैसा नहीं देने पर आरोपियों के द्वारा महिला की फोटो एडिट कर अश्लील बनाकर वायरल किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ निवासी युवती की इंस्टाग्राम पर फर्जी ID बनाकर उसी की अश्लील फोटो डालने का मामला सामने आया है। बेंगो उपखंड क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता ने साइबर पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि आरोपी बार बार ID बनाकर सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो अपलोड कर रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवती के गांव का ही रहने वाला है। रिपोर्ट में बताया कि आरोपी पहले भी 3 बार ID बनाकर अश्लील फोटो अपलोड कर चुका है, जिसे युवती के परिवार वालों ने डिलीट करवा दी थी। लेकिन आरोपी ने एक बार फिर से फर्जी ID बनाकर पीड़िता की अश्लील फोटो अपलोड कर दिए। युवती की 1.5 महीने पहले ही सगाई हुई थी, तब से ये आरोपी युवती को जलील और परेशान कर रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर जिले के मनु मार्ग निवासी और उद्योग विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड अधिकारी दौलतराम हरजती से 3 लाख रुपए की ठगी हो गई। ठग ने कहा कि मैं अमेरिका से बोल रहा हूं, अमेरिका में रहने वाले आपके खास साले ने 3 लाख रुपए तुम्हारे बैंक खाते में भेजे हैं, वह पैसा आप मेरे खाते में डाल दो। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, जो अस्पताल में भर्ती है। जवाब में हजरती ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि मेरे खाते में साले ने पैसे डाले हैं। फिर कुछ मिनट बाद में बैंक के नाम से ठग फोन करता है कि आपके बैंक में 3 लाख रुपए आए हैं, आप इसे निकाल सकते हैं। तब 80 साल के हजरती को लगा कि सही में पैसा आ गया। इसके बाद वापस ठग का रोते हुए फोन आया कि माँ गंभीर हाल में है, अब पैसे नहीं मिला तो उसे बचा पाना मुश्किल है, अब आपके हाथ में है, मेरी माँ को बचाना। इसके बाद उन्होंने ठग के बताए नंबर पर 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठगी का पता लगने पर मामला दर्ज करवाया। पाली जिले के सुमेरपुर में देर रात एक घर में घुसे बदमाशों ने सो रहे लोगों को पहले तो नशीला पदार्थ सुंघाया, फिर आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी यहां से करीब 28 लाख के सोने चांदी के गहने और 1,91,000 कैश चोरी कर ले गए। घटना तखतगढ़ थाने के कोसेलाव गांव में हुई। पीड़ित करण सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि शनीश्वर चौक के पास उनका मकान है। रात को खाना खाने के बाद वह नौहरे में सोने चले गए, परिजन भी सो गए। रात को 3-4 बदमाश घर में घुसे, घर में सो रहे लोगों को नशीला पदार्थ सुंघाया और अलमारी और मंजू के ताले तोड़ उनके रखे तीनों बहुओं के करीब 49 तोला सोने, 2 किलो चांदी के गहने और 1,91,000 नगद चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।